हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू नेक्स्ट लेवल स्टडीज। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। ओके, प्रैक्टिस अच्छे से कर रहे होंगे। सो आज की वीडियो का क्या टॉपिक है? आज की वीडियो में हम एनपैट 2020 यानी कि लास्ट ईयर जो आपका एनपैट का एक्चुअल पेपर हुआ था उसके कुछ क्यूए के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। पार्ट वन की वीडियो मैंने बनाई थी, उसमें 5-6 क्वेश्चन डिस्कस करे थे और आज की वीडियो में हम 7-8 क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे। ओके, इस वीडियो का बेनिफिट क्या रहेगा आपको? जो भी एनपैट 2021 या 2022 के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। उनको पता चलेगा कि कहाँ पर हम क्या बेस्ट टाइम सेविंग टेक्निक्स हैं। ओके, क्या क्वेश्चन पढ़ के हमें एकदम से क्या करना चाहिए, ऑप्शंस पे एकदम जंप करना चाहिए या उसको सॉल्व करना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो के थ्रू थोड़ा बहुत आइडिया आपको बिल्कुल मिलेगा। ओके, सो वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। एंड वन थिंग मोर, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को बिल्कुल लाइक करिएगा और जिसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और कमेंट में बिल्कुल बताइएगा कि आपको वीडियो से क्या सीखने को मिला या कुछ इम्प्रूवमेंट है, सजेशन है मेरे क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक्स में, तो आप बिल्कुल बता सकते हैं। ओके, सो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन देखते हैं। So this question says, if A1, A2, A3 is an arithmetic progression with common difference of 1 and A2 plus A4 plus A6 up to A98 is equal to 93, then summation AI where I की वैल्यू हमें 1 to 98 दे रखी है is equal to K, the sum of the digits of K is। क्वेश्चन पढ़ने में या पहले बार में जो क्वेश्चन देख रहा है उसको देखने में लगेगा कि थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, इसको बाद में करेंगे, लेकिन बिलीव मी गाइस, ऐसा क्वेश्चन विद इन मैक्स टू मैक्स आई वुड से विद इन वन, मतलब 1 मिनट 15 सेकंड में आराम से होना चाहिए। क्वेश्चन पढ़ने में ही मुश्किल लगेगा लेकिन सॉल्व करने में बहुत ईजी है। ध्यान से देखो, अगर हम देखें A2, A4, A6 और 898 का दे रखा है, हमें सम दे रखा है। ये हमें दे रखा है 93। ऑलराइट, और हमें हमें निकालना क्या है? ए आई। हमें निकालना है A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A98। हमें ये वैल्यू निकालनी है, ठीक है, ये पूरी वैल्यू। अब ध्यान से देखो, हमें जो ये वैल्यू गिवन है, क्या हम इसमें से ही कुछ प्लस माइनस करके इस वैल्यू पे पहुंच सकते हैं या नहीं? बिल्कुल पहुंच सकते हैं। आपको बेसिक नॉलेज भी हो ना, आपको कुछ भी तामझाम करने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, इससे इस पर कैसे पहुंचेंगे? बहुत आसान है। सबसे पहले देखो कि A2, A4, A6, यहाँ पर A6 आएगा बीच में, यहाँ A98 से पहले A96 आएगा, है ना। अब देखोगे ये सारी टर्म्स इस जो हमें निकालना है इसके अंदर ऑलरेडी मौजूद है ही। एक्स्ट्रा क्या है? एक्स्ट्रा है A1 प्लस A3 प्लस A5 प्लस A97। हमें एक्स्ट्रा ये चाहिए सर। अगर इसका सम और इसका सम कर देंगे, मतलब मान लो ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, ठीक है, इन दोनों को सम कर देंगे तो हमारे पास निकल कर क्या आएगा? ये सम, ये आइडेंटिटी तो निकल के आनी है हमारे पास, तो हमें बस ये वाली चीज निकालनी है। अब ये वाली चीज कैसे निकलेगी? बहुत आसान है। जो A1 है, A1 A2 माइनस 1 है। मैं कैसे कह सकता हूँ? क्योंकि कॉमन डिफरेंस ऑफ 1 दे रखा है मुझे, ठीक है। अगर A1 A2 माइनस A1 है, सिमिलरली A3 क्या है? A3 मेरा A4 माइनस 1 है। सिमिलरली A5 क्या है? A5 A6 माइनस 1 है। सिमिलरली आप एंड तक चलते जाओगे, A98 क्या है? A97 जो है वो A98 माइनस 1 है। तो जो जो हमें अननोन था वो सब अब नोन फॉर्म में बन चुका है। A2, A4, A6 और अप टू A98, इनका सम तो मुझे पता है 93 है। और माइनस 1 कितनी बार है? जितनी ये टर्म्स है। अगर आप देखोगे 2, 4, 6 और ये 98, ये 49 टर्म्स होंगी, ठीक है। 98 का हाफ करोगे 49 टर्म्स, यानी कि इसको मैं ऐसे से लिख सकता हूँ कि A2 प्लस A4 अप टू A98 माइनस 1 1 कितनी बार होगा? 1 यहाँ पे भी माइनस हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है, तो 1 कितनी बार माइनस हो रहा है? 1 इंटू 49। यानी कि जो मेरी आइडेंटिटी टू थी, A1 प्लस A3 प्लस A5, उसका पूरा सम होगा दिस माइनस 1 इंटू 49, ठीक है।
और ये पूरा सम मुझे पता है, ये 93 है और ये -49, ठीक है। सो ये 93 हो गया -49, सो ये कितना हो जाएगा हमारा 50, 43, 44। सो ये हमारा हो जाएगा 44। सो ये 44 हो जाएगा हमारा। और इसके बाद हमें टोटल क्या चाहिए था, हमें ये 1+2 चाहिए हमें, ये 1 और 2, 1 तो ये है और 2 का हमने सम 44 निकाल लिया है। तो नेट आंसर क्या निकल कर आएगा 93 + 44 विच इज इक्वल टू 137। और हमसे पूछा है सम ऑफ डिजिट्स ऑफ के। सम ऑफ डिजिट्स ऑफ के मतलब 7 + 3 10 + 1 11, यानी कि आंसर होगा 11। बिलीव मी गाइस, थोड़ा समझाने में मैंने बिल्कुल टाइम लिया, बट ये क्वेश्चन बहुत इजी है, ठीक है, बहुत इजी है। इसको बिल्कुल ऐसे क्वेश्चंस को ढूंढ ढूंढ के करना है। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट r टर्म्स टू द सम ऑफ फर्स्ट s टर्म्स of an AP is r² is to s². What is the ratio of its 8th term to the 23rd term of this same progression? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को पढ़ के सबसे पहले आपको दिमाग में हिट एंड ट्रायल अगर आप कर सकते हो तो बहुत ही बढ़िया है। हिट एंड ट्रायल से क्वेश्चन करोगे तो क्वेश्चन चुटकियों में होने वाला है। कैसे? सबसे पहले मैं आपको उसका शॉर्टकट बताता हूँ, शॉर्टकट के बाद मैं इसको आपको प्रॉपर ट्रेडिशनल अप्रोच बताऊंगा कि अगर आप एग्जाम में नहीं दे रहे हो तो आपको बेसिक तरीके से कैसे करना है इसको। लेकिन सबसे पहले मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा। अगर इसमें सम ऑफ फर्स्ट आर टर्म्स और सम ऑफ फर्स्ट एस टर्म्स, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट आर टर्म्स को मैं ऐसा लिख लेता हूँ और इसका रेशियो सम ऑफ फर्स्ट एस टर्म्स, तो ये मुझे दे रखा है r² is to s², ठीक है, ये मुझे गिवन दे रखा है। और व्हाट इज द रेशियो ऑफ इट्स 8th टर्म टू इट्स द 23rd टर्म, मुझसे a8 is to a23 पूछा है, ठीक है, ये गिवन है और ये पूछा है मुझसे। तो बेस्ट तरीका क्या है, r और s को कुछ भी r और s को 1 2 मान लो, r को 1 मान लो, s को 2 मान लो, कुछ भी वैल्यू पुटिंग करके देखोगे तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिलेगा। मैं आपको अभी बताऊंगा कि मैंने r को 1 और s को 2 क्यों पुट करा, वो भी मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा वेट करो। अगर मैं r को 1 और s को 2 पुट करता हूँ, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट टर्म इज टू सम ऑफ टू टर्म्स इज इक्वल टू r² इज इक्वल टू s²। r की वैल्यू है 1² और s² हो गया 2², यानी कि 1:4, यानी कि 1 जो है s1 है और जो 4 है वो s2 है। s1 मतलब कि पहली टर्म का सम, तो a1 की वैल्यू 1 आ गई यहाँ से, और s2 मतलब, s2 का मतलब क्या होता है, a1 + a2 मतलब पहली और दूसरी टर्म का सम। अगर a1 1 है और s2 4 दे रखा है तो 4 इज इक्वल टू 1 + a2, यानी कि a2 3 आ गई मेरे पास। तो यहाँ से मुझे पता चल गया कि पहली टर्म क्या है, दूसरी टर्म क्या है, और a1 1 है, a2 3 है, यानी कि मुझे कॉमन डिफरेंस ही पता चल गया, इनके बीच में +2 हो रहा है, d2 आ गया। तो यानी कि ये पूरी एपी क्या बनेगी, जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रही है, ये बनेगी 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। सारे जितने भी ऑड नेचुरल नंबर्स है दैट वुड बी दिस, ठीक है। r² टू s² वाला जो है वो 1 3 5 7 9, ये पूरी एपी बनेगी। ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है हमारी आर टर्म द एस टर्म का r² टू s²। सो ये बिल्कुल परफेक्ट एपी हमारी बन गई है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने r को 1 और s को 2 क्यों पुट करा। मैंने इसलिए पुट करा क्योंकि यहाँ पे r² और s² दे रखा है, और एक चीज आपको हमेशा पता होनी चाहिए कि सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स इक्वल टू n²। इस चीज को आप नोट करके रख लो या कहीं भी नोटबुक में जहाँ पे इसको स्टार मार्क करके लिख लो, ये आपके बहुत कम आएगी। सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स इक्वल टू n², यानी कि अगर मैं फर्स्ट 2 ऑड नंबर्स लूँ, एग्जाम्पल के तौर पे फर्स्ट 2 ऑड नंबर्स लूँ, तो वो क्या होता है 1 और 3, इनका सम क्या होता है 4। तो 4 किसके इक्वल है n², यानी कि सम ऑफ फर्स्ट 2 ऑड नेचुरल नंबर्स। तो सम ऑफ फर्स्ट 2 ऑड नेचुरल नंबर्स का सम होगा 2², तो वो 4 आ गया। सिमिलरली अगर मैं 1 + 3 + 5 पहले 3 नेचुरल नंबर्स ऑड लूंगा तो उनका सम आएगा 9,
9 किसके इक्वल है 3 स्क्वायर, क्योंकि मैंने 3 लिए। सिमिलरली अगर मैं 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 लेता हूँ, पहले 4 ऑड नंबर्स और इनका सम करूंगा तो वो 16 आएगा, विच इज इक्वल टू 4 स्क्वायर। जितने ऑड नंबर्स ले रहे हो उसका स्क्वायर विल बी देयर सम। तो यहाँ से आर स्क्वायर टू एस स्क्वायर से मुझे थोड़ा आइडिया लग गया कि ये सीरीज शायद ऑड नेचुरल नंबर्स पे जाए, सो इसीलिए मैंने 1 2 यहाँ पे रखा। ठीक है, तो ऐसे ही आप अगर यहाँ पे आर और एस की जगह अगर आप आर को 1 पुट करते, ठीक है, और एस को आप 3 पुट करते, तो तब भी आप 1 या 3 पुट करते, नहीं 3 पे नहीं आता ये। अगर आप इसको अभी दूसरा मेरे दिमाग में आ नहीं रहा, इसका मैंने एक और कॉम्बिनेशन सोचा था, जैसे मैंने यहाँ पे 1 और 2 सोचा है, एक और कॉम्बिनेशन सोचा था, वो मैं आपको कभी याद आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, एक तो आर 1 और 2 को तो बिल्कुल याद ही रखें आप। ठीक है, इसको तो जब भी आप आर स्क्वायर टू एस स्क्वायर ऐसा सम देखें तो थोड़ा बहुत आइडिया अपने दिमाग में लगा लो कि सम ऑफ फर्स्ट एन और नेचुरल नंबर से इसका लिंक हो सकता है। ओके, तो ये बेसिक तरीका हो गया, इससे हमें सब पूरी एपी ही पता चल गई, जो कि सब पहले ही ऑड नेचुरल नंबर्स है। अब क्वेश्चन में पूछा है एट्थ टर्म और 23rd टर्म, तो ए एट क्या होती है हमारी, ए प्लस 7d, तो ए हमारा 1 है और 7d, डी हमारा 2 है, 1 डी हमारा 2 है, 1 प्लस 14, यानी क्योंकि दो दो नंबर्स का गैप है तो ये 15 आ गया। और ए 23 क्या हो गया आपका, ए प्लस 22d, ए 1 है आपका और डी 2 है, तो ये 1 प्लस 44 45 आ गया। तो ये 15 और 45 का रेशियो पूछ रहा है, 8th और 23rd, तो 15 और 45 का रेशियो 1:3। ठीक है, तो ये तो आपका शॉर्टकट वाला तरीका हो गया जिसमें आप 1 2 को पुट करके आप आसानी से आंसर पे पहुंच सकते हैं। अब आपको बता दो कि प्रॉपर ट्रेडिशनल अप्रोच क्या होती है। ठीक है, जिस बंदे को कोई भी शॉर्टकट पसंद नहीं है तो उसके लिए ये तरीका क्या है। ठीक है, तो इन सबको रब कर देते हैं हम। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमें ये तो गिवन है ही, एस आर सम ऑफ फर्स्ट आर टर्म्स इज टू सम ऑफ फर्स्ट एस टर्म्स इज इक्वल टू आर स्क्वायर इज टू एस स्क्वायर। अब फॉर्मूला पुट कर दो सीधा, सम ऑफ फर्स्ट आर टर्म्स को एक्सपैंड करूंगा तो क्या बनेगा, आर बाय टू 2a प्लस आर माइनस 1d। ठीक है, और डिवाइडेड बाय सम ऑफ फर्स्ट एस टर्म्स, तो इसको करूंगा तो ये बनेगा डिवाइडेड बाय एस बाय टू 2a प्लस एस माइनस 1d इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाय एस स्क्वायर। इसको थोड़ा डिवाइड को और सिंप्लीफाई कर दूंगा तो ये आर बाय टू 2a प्लस आर माइनस 1d, अब ये रिवर्स हो जाएगा, ये बन जाएगा 2/s 2a प्लस s माइनस 1d। ठीक है, सो इज इक्वल टू हमारा चल रहा है आर स्क्वायर बाय एस स्क्वायर, ये भी चल रहा है हमारा। सो इस 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, ये r जो है वो इससे कैंसिल हो जाएगा और ये s जो है वो इससे कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास नेट बचेगा 2a प्लस आर माइनस 1d अपॉन 2a प्लस s माइनस 1d इज इक्वल टू आर बाय एस। ठीक है, ये बचेगा हमारे पास नेट। अब इसको फर्दर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो सिंपल, तो ये बनेगा 2as प्लस आर एस डी माइनस डी एस इज इक्वल टू 2ar प्लस एस डी आर माइनस डी आर। ठीक है, ये टर्म बन गए, इसमें साफ दिख रहा है ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगी। और अगर मैं 2ar और 2as को एक साइड पे ले आऊँ और dsdr को एक साइड पे ले आऊँ तो ये बन जाएगा 2as माइनस 2ar इज इक्वल टू ds माइनस dr। सो 2a अगेन कॉमन ले सकते हैं, s माइनस r इज इक्वल टू d अगेन कॉमन ले लिया, s माइनस r। सो ये कैंसिल हो गया, ये हो गया। तो इसका मीनिंग d किसके बराबर आ गया, 2a के। d इज इक्वल टू 2 है, तो ये जो पूरा इन्होंने दे रखा था सम ऑफ फर्स्ट आर टर्म्स टू एस टर्म्स इज इक्वल टू आर स्क्वायर इज आर स्क्वायर टू एस स्क्वायर। सो इसका पूरा जो निचोड़ निकला हुआ है वो ये निकला है कि d जो है
कॉमन डिफरेंस जो है वो 2a के बराबर है। ठीक है जी, ये पूरा निचोड़ निकला इसका। d इज इक्वल टू 2a है। अब क्वेश्चन में पूछा व्हाट इज द रेशियो ऑफ 8th टर्म टू 23rd टर्म। तो 8th टर्म और 23rd टर्म का यहाँ पे देख लो, दोबारा इसको रब कर देते हैं। अब a 8 क्या होगी, a प्लस 7d। अब a प्लस 7d होगी। अब d की जगह 2a पुट कर दो, तो ये बन जाएगा a प्लस 14 इज इक्वल टू 15 है। ठीक है, और a 23 क्या होगा आपका, a प्लस 22d विच इज a प्लस 44a। d की वैल्यू 2a पुट कर दी मैंने, तो ये 45a आ गया। तो इन दोनों का रेशियो पूछा है, a8 और a23, यानी 15a और 45a क्या रेशियो पूछा है ना। अगेन a से a कैंसल, आंसर 1:3। ठीक है, तो आपके ऊपर है कि आप बेसिक ट्रेडिशनल तरीका करोगे तो आंसर तो आपको दोनों में ही आना है। आपको बस ये देखना कि हिट एंड ट्रायल से हम कहीं कहीं पर टाइम सेव कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया है। आपको कुछ भी ये जो पूरा हमने d इक्वल टू 2 कंक्लूड करा है, तो ये आपको नहीं करना, लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से आप एक रिजल्ट भी याद रख सकते हैं। जब भी ऐसी स्टेटमेंट आए, रेशियो ऑफ आर टर्म्स और ये पूरी स्टेटमेंट आए, तो उसका आप रिजल्ट याद रख सकते हो कि इसका मीनिंग होता है d इज इक्वल टू 2a। ये एज अ रिजल्ट भी आप नोट करके अपने याद रख सकते हो, ये आपको क्वेश्चंस में आगे आ सकता है। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन मॉडुलस x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ मॉडुलस x माइनस 7 इज इक्वल टू 24। सो इन क्वेश्चन में बेस्ट तरीका क्या होता है, जो भी मॉडुलस x माइनस 7 दे रखा है इसको y मान लो। लेट मॉडुलस x माइनस 7 इज इक्वल टू y। ठीक है, अब आगे प्रोसीड करो। अब इस इक्वेशन में इसको पुट कर दूंगी तो क्या बनेगा, वाई स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल टू 24। ठीक है, अब y कॉमन लूंगा तो y प्लस 2 इज इक्वल टू 24। अब कोई दो मतलब y इंटू वाई प्लस 2, कोई दो ऐसे नंबर्स जिनका प्रोडक्ट 24 हो और जिनमें दो का डिफरेंस हो, y और y प्लस 2। तो दिमाग में क्या आता है कि एक तो कॉम्बिनेशन बन सकता है 4 और यहाँ पे 6, 4 और 6 का प्रोडक्ट 24 होता है। और एक ये भी बन सकता है -6 और -4, तब भी आंसर 24 आ जाएगा। तो हमारे पास y की दो वैल्यूज आ गई। ठीक है, इधर y इज इक्वल टू 4, इसको देखें तो y की वैल्यू 4 होगी और y इज इक्वल टू -6। ठीक है, अब इस पार्ट को भूल जाते हैं, अब हम मेन चीज पर आ गए। y की वैल्यू 4 होगी या -6 होगी। अब y को हमने अज्यूम किया था मॉडुलस ऑफ x माइनस 7। सो यानी कि जो मॉडुलस ऑफ x माइनस 7 है, या तो उसकी वैल्यू 4 हो सकती है और मॉडुलस ऑफ x माइनस 7 की वैल्यू -6 हो सकती है। अब आपको जब भी y ये मॉडुलस की वैल्यू -6 आ गई तो देखते ही इसको काट दो, क्योंकि मॉडुलस जो है कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं ले सकता है। मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही लेगा। तो इसका मीनिंग है कि मॉडुलस x माइनस 7 इज इक्वल टू -6 को हम बिल्कुल ही नेगेट कर देंगे। मॉडुलस का मीनिंग ये होता है कि वो आउटपुट पॉजिटिव देगा। तो इसका मीनिंग है कि एक ही कंडीशन बनी कि मॉडुलस x माइनस 7 की वैल्यू 4 है। तो बस इसको ही सॉल्व करना है आगे। मॉडुलस x माइनस 7 इज इक्वल टू 4। तो x क्या क्या वैल्यूज ले सकता है, अब इसकी दो कंडीशन बना लेते हैं। तो पहली कंडीशन, मॉडुलस का फंक्शन सबको सॉल्व करना आना चाहिए। ये x माइनस 7 इज इक्वल टू 4 होगा व्हेन x माइनस 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, या ये x माइनस 7 जो है -4 के इक्वल होगा व्हेन x माइनस 7 जो है वो लेस देन 4। तो इन दोनों कंडीशन से अगर हम देखें तो इस वाले से, पहली वाली कंडीशन से x की वैल्यू आ रही है 11, और जो दूसरी कंडीशन x माइनस 7 इक्वल टू -4, इससे x की वैल्यू आ रही है 3, x11 और x3, यानी कि x की दो वैल्यूज पॉसिबल हैं और वो दोनों इसको भी सेटिस्फाई कर रही है। तो x की सम ऑफ रूट्स, यानी कि x की दो वैल्यू 11 और 3 आई है, उनका सम क्या है, 11 प्लस 3, इतना होता है 14। 14 वुड बी द आंसर। ऑलराइट, इजी क्वेश्चन था, 14 होगा इसका पर्टिकुलर आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। मैंने बिल्कुल ही सिंपल और अच्छा तरीका आपको बताया है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा।
A die is constructed so that when it is thrown, each of the three even numbers 2, 4, 6 is twice as likely to come up as each of the odd outcomes 1, 3 and 5. Good question. What is the probability that 4 comes up when the die is thrown once? सबसे पहले ये क्वेश्चन करने से पहले आपको प्रोबेबिलिटी का बेसिक तो सबको पता ही होगा कि जितने भी आउटकम्स होते हैं उन सब का सम 1 होता है, ठीक है? या फिर कह सकते हो कि आपकी जो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा 1 होती है। जैसे मान लो कि ये वाले डाई, तो ये बायस डाइस का केस है जिसमें 2, 4, 6 की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है और 1, 3, 5 की कम है। लेकिन मान लो कि जो अनबायस्ड डाइस होती है, जो आपकी अनबायस्ड डाइस होती है जिसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 सबकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो आपकी क्या होती है? वो आपकी सबकी सेम प्रोबेबिलिटी होती है। सबकी सेम प्रोबेबिलिटी होती है, मतलब मान लो इसकी भी एक्स आने की चांस, इसकी भी एक्स, इसकी भी एक्स, इसकी भी एक्स, ये भी एक्स, ये भी एक्स, सबकी प्रोबेबिलिटी एक्स होती है और टोटल प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। इन सब का सम करेंगे एक्स 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 एक्स, तो 6x आ जाएगा 1 के इक्वल और x आ जाएगा आपका 1/6 का। यानी कि 1 की प्रोबेबिलिटी आने की 1/6 है, 2 की भी 1/6, 3 की भी 1/6, 4 की भी और 5 की भी, 6 की भी, सब सारे नंबर्स की प्रोबेबिलिटी आने की चांसेस 1/6 है। कौन से केस में? अनबायस्ड डाइस। लेकिन हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें 2, 4, 6 की प्रोबेबिलिटी ट्वाइस है, किसके मुकाबले? 1, 3, 5। यानी कि 1, 3, 5 इन सब की एक्स है, 1 की एक्स है, 3 की भी एक्स है और 5 की भी एक्स है। लेकिन 2, 4, 6 इन सब की प्रोबेबिलिटी 2x है, ये 2x, ये 2x, ये 2x, ठीक है? तो अगर मैं इसको रब कर दूं, अब हम क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, 1, 3 और 5 की प्रोबेबिलिटी आने की x है और 2, 4, 6 के चांसेस 2x है। तो अब टोटल प्रोबेबिलिटी अगेन 1 होगा। अगर मैं इनका सम करूं, x प्लस 2x 3x प्लस 4x 6x 7x 9x, यानी कि 9x किसके इक्वल होना चाहिए? सबका सम करके 1 के इक्वल, यानी कि x की वैल्यू आ गई 1/9, ठीक है? यानी कि 1 की चांसेस 1 के चांसेस 1/9 है आने के, 2 के 2x चांसेस है, यानी कि 2 के 2x, यानी कि 2/9। x हमने 1/9 निकाला, 2/9, 2 के आने के 2/9 चांसेस है, 3 के 1/9, 4 के 2/9 अगेन, 5 के 1/9, 6 के 2/9। तो इससे सिंपली क्वेश्चन बहुत सिंपल था। इसने पूछा है कि 4 के चांसेस क्या है, 4 का हमने 2x निकाला है, तो 2x का मीनिंग यानी कि 2/9, ठीक है? इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब ये आपका है ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन। इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस में आपको अब आपको डायरेक्टली कॉट थीटा की जगह कॉस बाय साइन डाल के, कॉसेक की जगह 1/sin डाल के सॉल्व करना मत शुरू किया करो। सबसे पहले ऑप्शंस में देखो ऑप्शंस कैसे हैं। ऑप्शंस अगर इस फॉर्म में हो कि साइन प्लस, ऑप्शंस भी अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की फॉर्म में ही हो कि इन सबको सॉल्व करके साइन थीटा आएगा, कॉस थीटा आएगा, तब तो आप इसमें कॉस साइन डाल के करोगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में -2, -1, 1, 2 दे रखा है, यानी कि हम इसमें वैल्यू पुटिंग कर सकते हैं, थीटा को कुछ भी पुट कर सकते हैं उसमें। लेकिन थीटा को कुछ भी पुट करोगे तो चीजें अनडिफाइंड भी हो जाएंगी, ये इस बात का भी ध्यान रखना है। अगर आप थीटा को 0 पुट करोगे तो कॉट 0 अनडिफाइंड हो जाएगा यहाँ पे, तो इसलिए 0 पुट नहीं कर सकते। सिमिलरली 90 पुट करोगे तो tan थीटा अनडिफाइंड हो जाएगा, तो इसलिए बीच की वैल्यू 30, 60 या फिर आप क्या 45 पुट कर लो तो आसानी से काम बन जाएगा। तो इसलिए हम पुट करके देखेंगे थीटा को 45, क्योंकि tan थीटा cot थीटा तो 1 बनते जाएंगे। सो लेट थीटा इज इक्वल टू 40, एक मिनट, सो लेट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब बस वैल्यू पुट करेंगे, देखेंगे कौन सा आंसर आ रहा है। तो पहला पुट करेंगे न्यूमरेटर में 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, तो कॉट थीटा यानी कि कॉट 45 होता है 1, तो 1 आ गया। अब माइनस कोसेक थीटा यानी कि कोसेक 45, साइन 45 होता है 1/√2, तो कोसेक 45 होगा √2। सिमिलरली 1 प्लस, तो 1 प्लस tan थीटा अगेन 45, tan 45 1 आ गया, प्लस सेक थीटा भी आपका √2 ही आएगा। डिनोमिनेटर में आ जाओ, tan स्क्वायर थीटा यानी कि 1 का स्क्वायर, प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अगेन 1 का स्क्वायर, माइनस सेक स्क्वायर थीटा, सेक थीटा कितना था आपका? √2, तो ये बन जाएगा आपका √2 का स्क्वायर। अगेन कॉसेक थीटा क्या होता है? √2, तो ये भी अगेन √2 का स्क्वायर।
बस इनको सॉल्व कर दो। तो न्यूमरेटर में बन जाएगा 2 माइनस रूट टू और 2 प्लस रूट टू, और डिनोमिनेटर में आपका बन जाएगा 1, ये बन जाएगा 1 प्लस 1 माइनस 2 इंटू 2 4। तो इसको सॉल्व करेंगे, a माइनस बी ए प्लस बी की आइडेंटिटी लग रही है न्यूमरेटर में, तो ये बन जाएगा 4 माइनस 2, ये 2 बन जाएगा और ये 2 माइनस 4, सो ये आ जाएगा 2 अपॉन माइनस 2 विच इज -1। ठीक है, सो आंसर होगा आपका -1। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, हार्डली 45 सेकेंड या 1 मिनट का होगा। सो नेक्स्ट पे चलते हैं। sec थीटा इज इक्वल टू a प्लस 1/4a। सो सो इसमें हमें थीटा की दे रखा है 0 और 90 के बीच में, तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू क्या होगी। सो बेस्ट तरीका क्या होता है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, ए को आप कुछ भी वैल्यू मान लो, तो उससे आपके पास सारे एंगल्स निकल कर आ जाए, एंगल्स के मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकल कर आ जाएंगे। अगर मैं मान लूं लेट ए इज इक्वल टू 1, ठीक है, ए 1 आ गया तो उससे आपसे सारे ऑप्शंस भी आप मॉडिफाई कर पाएंगे। अब आप ए 1 मान लिया है आपने, तो आपका क्वेश्चन क्या बन जाएगा, सेक थीटा आपका बन जाएगा 1 प्लस 1/4, क्योंकि ए 1 है तो ये 1 प्लस 1/4 यानी कि सेक थीटा आपका 5/4 आ गया। अब आप अगर आप राइट ट्रायंगल बना के देखोगे, ठीक है, ये आपका थीटा है, तो 5/4 सेक थीटा आपका क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है। तो हाइपोटेन्यूज आपका 5 है और ये आपका 4 है, तो परपेंडिकुलर 3 आएगा क्योंकि पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है 3 4 5। ठीक है, अब हमें सारी चीजें मिल गई कि आपका परपेंडिकुलर जो है वो 3 होगा, आपका जो हाइपोटेन्यूज है वो 5 होगा और आपका जो बेस है वो 4 होगा। बस इन तीनों का यूज करके अब हम कोई भी रेशियो निकाल सकते हैं। हमसे पूछा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, तो कोसेक थीटा क्या होता है आपका हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, प्लस कॉट थीटा क्या होता है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर आप करेंगे तो ये बनेगा 5/3 प्लस बेस है आपका 4/3, तो ये बन जाएगा 9/3 इज इक्वल टू 3, यानी कि आपका आंसर आ रहा है 3। अब कौन सा ऑप्शन 3 देगा आपको, अब आपको एक जहां जहां ए है वहां 1 पुट कर दो, हमने ए को 1 माना हुआ है। बस पहला ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन में ए को 1 पुट करोगे तो क्या आएगा 2 अपॉन 2 प्लस 1 3, तो 2/3 आंसर आ रहा है और हमें क्या चाहिए 3, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। चलिए दूसरे पे आओ, दूसरा क्या होगा 4 अपॉन 2 माइनस 1, 4 अपॉन 2 माइनस 1 विच इज 4, तो ये 4 आ गया, ये भी गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन आओ 2 प्लस 1 अपॉन 2 माइनस 1 यानी कि 3 अपॉन 1, सो आंसर आ गया 3, ये हमारा आंसर बिल्कुल सही बैठ रहा है। चौथे पे आ जाओ 4a माइनस 1 अपॉन 2a प्लस 1, सो 4 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1 विच इज 3/3 विच इज 1, तो ये भी हमारा गलत हो गया। ठीक है, सो ऑप्शन 3 वुड बी द राइट आंसर। सो ऐसे क्वेश्चन करेंगे आप तो आपको क्वेश्चन बहुत फटाक से होगा, आपको मतलब ए प्लस 1/4 है, आपको उसको अगर आप कोई बेसिक स्टूडेंट मतलब कोई बेसिक अप्रोच लगाएगा तो वो कैसे कर रहा होगा इस क्वेश्चन को, वो कर रहा होगा सेक थीटा को सॉल्व करेगा वो 4a² प्लस 1 अपॉन 4a, फिर वो ट्राइंगल बनाएगा कि ये थीटा है, ये 4a² प्लस 1 है, ये 4a है, तो ये 4a² माइनस 1 होगा, या मतलब ऐसे वो क्वेश्चन करेगा। और आप स्मार्ट अप्रोच लगा रहे हो 3 4 5 और नंबर्स में खेल रहे हो, तो आपको डेफिनेटली एक एडवांटेज मिलेगा। ठीक है, आई होप टेक्निक सबको पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा गाइस। नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैं आपको, इसमें आप वैल्यू पुटिंग से कर सकते हैं या नहीं कर सकते वो आप खुद ट्राई करेंगे इसको। इस क्वेश्चन में मैं आपको आइडेंटिटी इसको पूरा सॉल्व करना भी सिखाऊंगा आपको। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे 3 दे रखे हैं, आपको 3 मल्टीप्लाई दे रखे हैं, तो उनको मल्टीप्लाई मत करो एज इट इज, जो न्यूमरेटर दे रखा है आपको पहले उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने की अगर हम कोशिश करें तो tan थीटा और cot थीटा को खोल के sin बाय cos cot बाय sin बनाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें sin थीटा 1 प्लस sin बाय cos प्लस cos थीटा
1 प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ठीक है, और नीचे हमारा डिनोमिनेटर चल रहा है कोसेक माइनस साइन। मैं थीटा नहीं लिख रहा, कोसेक थीटा साइन थीटा वो अंडरस्टूड है, आप लोगों को पता है। सीधा मैं सेक माइनस कॉस लिख रहा हूँ, थीटा नहीं लिख रहा हूँ। और पेपर में भी आप टाइम ऐसे बचा सकते हैं, जैसे आपको मतलब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो जरूरी नहीं है कि साइन कॉस लिख रहे हो तो पूरा थीटा भी लिखो। मतलब पेपर में कोई आपको यहाँ पे स्टेप्स के नंबर नहीं है, वहां पे देखा जा रहा है कि आप कितनी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, दैट्स इट। कंपटीशन बहुत हाई है, अगर आप क्वेश्चन में भी थीटा थीटा लिखने लग गए जब आप कैलकुलेशन कर रहे हो तो आप लूज कर रहे हैं अपना टाइम, कॉम्पिटिटर को दे रहे हैं आप एडवांटेज। ठीक है, तो इसको आगे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये तो इसको अब इसको एलसीएम ले लेंगे इस पर्टिकुलर में यहाँ पे। तो ये बन जाएगा साइन, ये कॉस को बाहर ले लेंगे, साइन बाय कॉस, तो अंदर बनेगा कॉस प्लस साइन। सिमिलरली यहाँ पे भी कॉस बाय साइन बन जाएगा, और ये बनेगा आपका साइन प्लस कॉस, और नीचे आपका चल ही रहा है कॉस माइनस साइन, सेक माइनस कॉस, और टेन प्लस कॉस। ठीक है, ये दूसरा स्टेप हो गया। अब तीसरा स्टेप देखते हैं। अब साइन बाय कॉस को मैं क्या लिख सकता हूँ, अब आप देख रहे हो यहाँ पे कॉमन निकल रहा है, साइन प्लस कॉस कॉमन निकल रहा है। और अगर मैं इसको कॉमन ले लूंगा तो ये कॉस प्लस साइन अगर मैं कॉमन ले लिया यहाँ पे, और इस साइन बाय कॉस को मैं क्या लिख दूंगा, टेन, और इस कॉस बाय साइन को मैं क्या लिख दूंगा, कॉट। अब दिख रहा है आपको, अब डिनोमिनेटर देखो ध्यान से, ये कॉस माइनस साइन है, ये सेक माइनस कॉस है, और ये tan प्लस कॉट है। अब क्या होगा, क्वेश्चन आसान हो गया ना, यहाँ से ये कैंसिल और ये कैंसिल। अब हमारे पास बस इतना बचा है, इस पार्ट को आगे सॉल्व करते हैं ऊपर का रब करके। ठीक है, अब जो बचा है, अब इसमें सेक और कॉस ये कोसेक था, सॉरी, ये यहाँ पे मैंने लिख दिया, ये कोसेक है आपका। ठीक है, अब ये कोसेक को सॉल्व करेंगे, सो अब इसको आगे यहाँ पे सॉल्व करेंगे, कोसेक और सेक को खोल देंगे तो ये बनेगा कॉस प्लस साइन अपॉन, कोसेक को मैं 1 बाय साइन माइनस साइन लिख दूंगा, और यहाँ पे हम सेक को 1 बाय कॉस माइनस कॉस लिख देंगे, इज इक्वल टू करेंगे कॉस प्लस साइन अपॉन, ये आपका बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, और ये बन जाएगा आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर अपॉन आपका साइन कॉस। ठीक है, फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, साफ दिख रहा है अब तो कैंसिल हो रही है चीजें। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, सो ये बनेगा कॉस प्लस साइन, सो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है आपका कॉस स्क्वायर, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है आपका साइन स्क्वायर, और नीचे भी साइन कॉस है, कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, सो आपका बच क्या रहा है, कॉस प्लस साइन अपॉन साइन कॉस। ठीक है, सो कॉस, अब इसको ब्रेक कर लो, कॉस अपॉन साइन कॉस प्लस प्लस आपका साइन अपॉन साइन कॉस, सो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, सो आंसर आएगा 1 बाय साइन प्लस 1 बाय कॉस, जो कि इक्वल होता है कोसेक प्लस सेक, कोसेक प्लस सेक इसका आंसर होगा। ठीक है, आई होप क्वेश्चन आपको बढ़िया लगे होंगे, जो भी मैंने आपको टेक्निक्स बताई वो भी अच्छी लगी होंगी आपको। ठीक है गाइस, ऐसे ही वीडियोस देखते रहिएगा, पार्ट 1 भी इसका वीडियो का बना हुआ है, पार्ट 1 में भी अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करें हैं। सो जो भी बच्चे 27 जून, 2 जुलाई, 3 जुलाई को अपना पेपर दे रहे हैं, उन सभी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, अपना बेस्ट दीजिएगा। ठीक है, पैनिक मत कीजिएगा, जो भी क्वेश्चन आए उसको ध्यान से पढ़िए, जो नहीं आ रहा उसको स्किप करिए। ठीक है, आगे बढ़ते रहिए और टाइम ज़्यादा वेस्ट मत करिए। ठीक है गाइस, सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है गाइस, तब तक के लिए अपनी प्रैक्टिस चालू रखिएगा। ओके, सो दैट्स इट, नेक्स्ट वीडियो में।